गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे वीकली करंट अफेयर 1 से लेकर 7 मई तक। सो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखेगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सो हियर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द जीवन अमृत योजना, आ यूनिक स्कीम टू बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ सिटीजन ऑफ द स्टेट। सो हमें बताना है कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है जीवन अमृत योजना, जिससे वो क्या करेगा, a unique scheme to boost the immunity system of citizen of the state, जिससे वो इम्यूनिटी बढ़ाएगा किसकी, सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। सो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, ये किया है मध्य प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश ने। अगर सीएम की बात करें तो सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान इज द सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। और गवर्नर कौन है, गवर्नर इज लालजी टंडन। कौन है, लालजी टंडन इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, और भी वजह से ये न्यूज़ में है मध्य प्रदेश। लाइक इसने क्या है, योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की थी एक तो, ठीक है, एक टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च की थी, एक की थी जीवन अमृत योजना जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक है जीवन शक्ति योजना। ठीक है, और इन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है, दैट इज़ मिड डे मील राशन। ठीक है, जिससे वो राशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको स्टैटिक फैक्ट समझ आया होगा मध्य प्रदेश का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वॉज द डेब्यू मूवी ऑफ लेट ऋषि कपूर। सो हमें बताना है कि डेब्यू मूवी कौन सी थी ऋषि कपूर की, जिनका निधन अभी हो चुका है। सो कौन सी थी, वो थी मेरा नाम जोकर। कौन सी थी, मेरा नाम जोकर थी डेब्यू मूवी ऑफ ऋषि कपूर। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं। The Asian Development Bank has approved a USD 346 million loan to Indian government to provide reliable power connection in rural areas of which state? So हमें बताना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है 346 मिलियन लोन। तो ये कौन सी स्टेट को देगा इतना लोन, जिससे वो क्या करेगा, रिलायबल पावर कनेक्शन इन रूरल एरियाज प्रोवाइड करेगा। सो कौन सी स्टेट है, वो है महाराष्ट्र। कौन सी है, महाराष्ट्र। सीएम की बात करें तो सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे इज़ द सीएम ऑफ महाराष्ट्र, जो कि 19 सीएम बने हैं। और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क कौन सा है, टडोबा नेशनल पार्क है यहाँ पे, एक है चंडोली नेशनल पार्क। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं। Who has taken oath as a vigilance commissioner? सो हमें बतानी है कि ओथ किसने ली है एज अ विजिलेंस कमिश्नर। सो किसने लिए, ये लिए सुरेश एन पटेल ने। किसने लिए, सुरेश एन पटेल ने ली है ओथ एज अ विजिलेंस कमिश्नर। अगर हम सीवीसी की बात करें, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, वो है संजय कोठारी। कौन है, संजय कोठारी। और वीसी की बात करें तो वो कौन है, सुरेश एन पटेल। सो दोनों में डिफरेंस है, आप एक याद कर लीजिए, आपको दूसरा खुद याद हो जाएगा। ठीक है, सो विजिलेंस कमिश्नर कौन है, सुरेश एन पटेल। ठीक है, और सीवीसी कौन है, संजय कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The new development bank pledges to allocate up to 10 billion for loans to BRICS state to boost their economy। तो हमें बताना कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितना एलोकेट किया है लोन, ठीक है, टू ब्रिक्स स्टेट टू बूस्ट देयर इकोनॉमी, जिससे वो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। सो कितना प्रोवाइड किया है, वो है 15 बिलियन। कितना क्या है, 15 बिलियन। अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, संघाई हेडक्वार्टर है इसका। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है केवी कमात। कौन है, केवी कमात इज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री एवरी ईयर ऑन विच डेट। सो हमें बताना कि आयुष्मान भारत दिवस जो है वो आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री एवरी ईयर, ऑन विच डेट। सो कब किया जाता है, ये किया जाता है आपका 30 अप्रैल को। कब किया जाता है, 30 अप्रैल को। एक डे और सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ इंटरनेशनल जैज़ डे। कौन सा किया जाता है, इंटरनेशनल जैज़ डे। वो भी आपका 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, सो आपके 2 डेज मनाए जाते हैं, दैट इज़ आयुष्मान भारत दिवस एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल जैज़ डे। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं। विच who has been appointed as a chairperson of the Public Enterprises Selection Board। सो हमें बताना है कि किसको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। सो किसको अपॉइंट किया गया है, ये है राजीव कुमार। किसको किया गया है, राजीव कुमार। अगर हम इनकी बात करें तो ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे। कौन थे, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, जो कि अब बन चुके हैं अजय भूषण पांडे। कौन बने हैं, अजय भूषण पांडे बने हैं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, और ये बने हैं PESB के चेयरमैन, दैट इज़ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड।
ठीक है, सो आगे मूव करते हैं। As per data released by Ministry of Rural Development, which state has topped all state in providing employment to मनरेगा workers? So हमें उस स्टेट का नाम बताना है जिन्होंने टॉप किया है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में अंडर मनरेगा वर्कर्स। ठीक है, सो कौन सी स्टेट है? वो है छत्तीसगढ़। कौन सी है? छत्तीसगढ़ स्टेट है जिसने टॉप किया है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में। ठीक है, और इन्होंने इससे पहले एक सी घाट पोर्टल भी लॉन्च किया था जिससे वो फ्री डिलीवरी मतलब होम डिलीवरी प्रोवाइड करेगी लाइक ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। और एक क्या था? पढ़ाई तुम्हारे द्वार, ये भी इन्होंने किया लॉन्च किया था छत्तीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। India has been placed at which position in terms of budget transparency and accountability? So हमें बताना है कि इंडिया को किस पोजीशन पर रखा गया है इन टर्म्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो इंडिया की पोजीशन क्या है? दैट इज़ 53rd है। कितनी है? 53rd है बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में। अगर टॉप कंट्री की बात करें दैट इज़ न्यूजीलैंड। कौन सी है? न्यूजीलैंड है, और जिसकी कैपिटल इज़ वेलिंगटन एंड करेंसी इज़ डॉलर। क्या है? कैपिटल इज़ वेलिंगटन एंड करेंसी इज़ डॉलर। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं। When is इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सो हमें बताना है कि इंटरनेशनल लेबर डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये किया जाता है आपका 1 मई को। कब किया जाता है? 1 मई को। अगर हम 2 स्टेट की बात करें, इस दिन इनका फाउंडेशन डे भी होता है, दैट इज़ महाराष्ट्र एंड गुजरात। कौन सी है? महाराष्ट्र है और एक है गुजरात। अगर महाराष्ट्र के सीएम की बात करें दैट इज़ उद्धव ठाकरे इज़ द सीएम ऑफ महाराष्ट्र एंड भगत सिंह कोश्यारी इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। और अगर गुजरात की बात करें विजय रूपानी इज़ द सीएम और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत इज़ द गवर्नर ऑफ गुजरात। सो आगे मूव करते हैं। What is the full form of यश? A program launched by NCSTC and DST. So हमें फुल फॉर्म बतानी है यश की, जो कि प्रोग्राम लॉन्च किया है किसने? NCSTC एंड DST ने। सो क्या है फुल फॉर्म? दैट इज़ ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। क्या है? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं। The All India Institute of Ayurveda and Delhi Police organized which program for Delhi Police Personals? ठीक है, सो हमें बताना है कि दिल्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया है कौन सा प्रोग्राम फॉर दिल्ली पुलिस पर्सोनल्स। सो कौन सा क्या है? दैट इज़ आयु रक्षा। कौन सा क्या है? आयु रक्षा। अगर दिल्ली के सीएम की बात करें कौन है? अरविंद केजरीवाल इज़ द सीएम ऑफ दिल्ली और गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल इज़ द गवर्नर ऑफ दिल्ली। और अभी इन्होंने काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे एक तो 5T प्लान लॉन्च किया था दिल्ली ने, एक क्या है? एसिस कोरोना। क्या क्या है? एसिस कोरोना। ठीक है, और एक क्या है? ऑपरेशन शील्ड। कौन सा क्या है? ऑपरेशन शील्ड। और एक क्या है? वॉश करो। वॉश करो एक ऐप है जो कि इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की है। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं। Who has been appointed as the advisor to Google Pay India? सो हमें बताना है कि किसको एडवाइज़र बनाया गया है गूगल पे इंडिया का। सो किसको बनाया है? ये बनाया शिखर शर्मा को। किसे बनाया है? शिखर शर्मा को बनाया एज द एडवाइज़र टू गूगल पे इंडिया। सो आगे मूव करते हैं। When was वर्ल्ड ट्यूनर डे 2020 ऑब्जर्व? सो हमें बताना है कि वर्ल्ड ट्यूनर डे 2020 कब ऑब्जर्व किया गया। सो ये किया गया है आपका 2 मई को। कब किया गया? 2 मई को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड ट्यूनर डे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे हैज़ डेवलप्ड अ माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर that can disintegrate COVID-19 virus within 30 seconds. So what's the name of this sterilizer? So हमें स्टेरिलाइज़र का नेम बताना है जो कि डेवलप किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। ठीक है, अ माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर जो कि डिसइंटीग्रेट कर देगा COVID-19 वायरस विद इन 30 सेकेंड्स। सो क्या नेम है? दैट इज़ अतुल्य। क्या नेम है? अतुल्य इज़ द नेम ऑफ स्टेरिलाइजर। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं। Who has become the first Indian to be nominated for the Fed Cup Heart Award from the Asia Oceania Zone? सो हमें बताना है कि who has become the first Indian, उस फर्स्ट इंडियन का नेम जो कि नॉमिनेट किया गया है फॉर द फेड कप हार्ट अवार्ड। सो कौन है? दैट इज़ सानिया मिर्ज़ा। कौन है? सानिया मिर्ज़ा को नॉमिनेट किया गया है फॉर द फेड कप हार्ट अवार्ड। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं। इंडियन रेलवे हैज़ अनाउंस्ड
to run which tend to move migrant workers, pilgrims, tourists, students stranded at different places due to lockdown. So हमें बताना कि इंडियन रेलवे ने कौन सी ट्रेन मतलब चलाई है जिससे जो माइग्रेंट वर्कर्स है, पिलग्रिम्स है, टूरिस्ट हैं और जो स्टूडेंट हैं जो मतलब फंस चुके हैं डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट प्लेसेस पे लॉकडाउन की वजह से, जिससे वो अपने घर जा सकें. सो कौन सी ट्रेन है? वो है श्रमिक स्पेशल. कौन सी है? श्रमिक स्पेशल. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. सो आगे मूव करते हैं. व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? सो हमें थीम बतानी है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या है. दैट इज़ जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर. दैट इज़ जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर. अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात करें, दैट इज़ 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है. और अभी एक रैंक भी निकली थी जिसमें इंडिया की रैंक जो थी वो थी 142. कितनी थी? 142 थी इंडिया की रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच बैंक हैज़ रिलीज्ड अ कोलेबोरेटिव सॉन्ग टाइटल दैट इज़ हम हार नहीं मानेंगे, वी विल नॉट लूज. सो कौन से बैंक ने रिलीज़ किया है कोलेबोरेटिव सॉन्ग टाइटल दैट इज़ हम हार नहीं मानेंगे, वी विल नॉट लूज? ये क्या है? HDFC ने. किसने किया है? HDFC ने. अगर आप सभी बैंक के हेडक्वार्टर देखें, सो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में लोकेटेड है. कहाँ पर है? मुंबई में. अगर हम चेयरमैन की बात करें HDFC के, वो कौन है? दीपक पारेख. कौन है? दीपक पारेख. और आदित्य पुरी इज़ द MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक. ठीक है, सो आई होप क्लियर होगा. सो क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन? सो कौन सी स्टेट है? वो है मध्य प्रदेश. कौन सी है? मध्य प्रदेश प्रोवाइड करेगी मिड डे मील राशन. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मध्य प्रदेश के बारे में. दैट इज CM कौन है? CM इज शिवराज सिंह चौहान. कौन है? शिवराज सिंह चौहान. और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन. कौन है? लालजी टंडन. और अभी इन्होंने कौन कौन सी स्कीम निकाली? दैट इज़ योद्धा कल्याण योजना, टॉप पेरेंट ऐप निकाली, और एक जीवन अमृत, और एक निकाली जीवन शक्ति. ठीक है, ये सब निकाला है. दैट इज़ दीन दयाल कमेटी भी इन्होंने ही निकाली. और एक है चरक बूथ. ठीक है, वो डॉक्टर के लिए, जैसे डॉक्टर फिजिकल कॉन्टैक्ट से बच सके कोविड-19 पेशेंट के साथ. ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मध्य प्रदेश के बारे में. सो कभी भी जो स्टैटिक होता है ना, वो आपके अलग से नहीं पूछा जाता. जो भी स्टेट आपकी मतलब न्यूज़ में होती है उसी से रिलेटेड पूछा जाता है. सो अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करेंगे सो आपका स्टैटिक भी कवर होता रहेगा. ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हाउ मैनी न्यू मंडीज वर एडेड टू द ई-नाम प्लेटफॉर्म फ्रॉम 7 स्टेट्स रिसेंटली? सो हमें बताना है कि कितनी न्यू मंडीज एडिट की गई हैं टू ई-नाम प्लेटफॉर्म फ्रॉम 7 स्टेट्स रिसेंटली. सो कितनी ऐड की गई है? दैट इज़ 200. कितनी की गई है? 200 ऐड की गई हैं. किसमें? टू द ई-नाम प्लेटफॉर्म फ्रॉम 7 स्टेट्स रिसेंटली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च मुख्यमंत्री सहारी रोजगार गारंटी योजना? सो स्टेट का नेम बताना है जिन्होंने लॉन्च किया है. दैट इज़ मुख्यमंत्री सहारी रोजगार गारंटी योजना. सो कौन सी स्टेट है जिसने डिसाइड किया है? ये है हिमाचल प्रदेश. कौन सी है? हिमाचल प्रदेश. CM कौन है? जयराम ठाकुर. CM कौन है? जयराम ठाकुर. और गवर्नर का नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ठीक है, और इससे पहले एक चीज़ और लॉन्च की थी, दैट इज़ ई-संजीवनी OPD. क्या क्या था? ई-संजीवनी OPD पोर्टल भी लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश ने. सो according to a survey conducted by the Center for Monitoring Indian Economy, which state has registered the highest unemployment rate in India in April 2020? सो हमें उस स्टेट का नेम बताना है जिन्होंने रजिस्टर किया है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट किया है इन इंडिया इन अप्रैल 2020. सो कौन सी स्टेट है? दैट इज़ तमिलनाडु. कौन सी है? तमिलनाडु. ठीक है, अगर CM की बात करें, इडापी के पालनस्वामी इज़ द CM ऑफ तमिलनाडु. और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित. कौन है? बनवारी लाल पुरोहित इज़ द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु. सो आगे मूव करते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द NTPC डायरेक्टर? सो किसको बनाया गया है NTPC डायरेक्टर? वो है रमेश बाबू. कौन है? रमेश बाबू को बनाया गया है एज द NTPC डायरेक्टर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Which state has made it compulsory to download आरोग्य सेतु ऐप for those living in hotspot areas of the state? सो कौन सी स्टेट ने कंपल्सरी कर दिया है डाउनलोड करना आरोग्य सेतु ऐप for those living in hotspot areas of the state? सो कौन सी स्टेट है? दैट इज़ उत्तर प्रदेश. कौन सी है? उत्तर प्रदेश. अगर CM की बात करें, CM कौन है? योगी आदित्यनाथ.
कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, दैट इज़ दूधवा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? दूधवा नेशनल पार्क। और है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक है हसनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी है? हसनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और ये न्यूज़ में क्यों था? एक तो पूल टेस्टिंग लॉन्च की थी, और एक अन्नपूर्णा लॉन्च किया था, और एक किया था टीम 11। ये सब किसने किया है? ये किया है यूपी ने। ठीक है, सब किसने किया है? यूपी ने लॉन्च किया है टीम 11, पूल टेस्टिंग, अन्नपूर्णा। तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च एन एग्जिट ऐप फॉर स्टैंडर्ड पीपल ऑफ अदर स्टेट। सो हमें बताना है कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है एग्जिट ऐप, जिससे वो जो फंस चुके हैं उनकी स्टेट में लोग उन्हें मतलब बाहर निकाल सके। सो कौन सी स्टेट है? वो है वेस्ट बंगाल। कौन सी स्टेट है? वेस्ट बंगाल। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, कैपिटल इज़ कोलकाता। क्या है कैपिटल? कोलकाता। और सीएम कौन है इसकी? सीएम है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी इज़ द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। और गवर्नर का नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म। सो हमें बताना है कि किसने लॉन्च किया है इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म। सो किसने लॉन्च किया है? ये किया है सिडबी ने। किसने किया है? सिडबी ने। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है लखनऊ में। कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और इनके जो मतलब चेयरमैन है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, और जो CB है वो अलग है, दैट इज़ हेडक्वार्टर है उसका मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई हेडक्वार्टर है। और इसके जो चेयरमैन है दैट इज़ अजय त्यागी। सो इन दोनों में कंफ्यूज मत होएगा, दैट इज़ सिडबी इज़ लखनऊ एंड CB इज़ मुंबई। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड आपको और वीडियोज़ चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू गाइस। And press the bell icon. Never miss an update.